स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल प्रदीप स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, अदर कंपटीशन के लिए जो भी हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं। तो टाइम को ज़्यादा हम लोग नहीं बढ़ाते हुए तुरंत स्टार्ट करेंगे। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर गुड कैटलिस्ट, मतलब कौन सा मेटल इसमें से जो है वो गुड कैटलिस्ट होते हैं। ऑप्शन है आपके पास एल्कली मेटल्स, कलर्ड मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि डी जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च इज, स्टार्च का गोल्ड नंबर कितना होता है? तो स्टार्च का गोल्ड नंबर होता है 25। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 25। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की बात करें। हार्डनिंग ऑफ एग एल्ब्यूमिन इज प्रोसेस ऑफ। अब देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग एग को थोड़ा सा हीट करते हैं, गर्म करते हैं, पानी में डाल के उबालते हैं, तो उसके अंदर का जो लिक्विड पार्ट होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस का नाम है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये होता है हार्डनिंग ऑफ एग एल्ब्यूमिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट आर। कैटालिस्ट, एंजाइम कैटालिस्ट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? तो एंजाइम हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में होते हैं, तो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाता है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स 4 log x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अब हम लोग जानते हैं कि d बाई डी एक्स 4 और 4 log x ये लिखा हुआ है। 4 कांस्टेंट है तो 4 को हमने बाहर कर दिया और d बाई डी एक्स और हो गया log x। हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स log x होता है 1 अपॉन x, तो 4 इंटू 1 अपॉन x दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन x। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा C, ये लिखा हुआ 4 अपॉन x। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर इज। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स। थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 GB इज इक्वल टू 1 GB किसके इक्वल होता है? तो 1 GB कई ऑप्शन इसमें है, 1024 किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या बाइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1024 मेगाबाइट, आंसर नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजन ऑफ टिंडल इफेक्ट इज। हम लोग जानते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है? कोलाइडल सोल्यूशन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ये किसकी वजह से होती है? तो ये इसका इफेक्ट क्यों होता है? तो इसका इफेक्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही टिंडल इफेक्ट होता है कि हम लोग टिंडल कोन का फॉर्मेशन देखते हैं कि कोलाइडल सोल्यूशन को में अगर हम लाइट पास करते हैं डार्क रूम में तो एक कोन के फॉर्म में तो दिखता है, जिसको हम लोग टिंडल कोन बोलते हैं और इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? इसका एक रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट, मेटल हाइड्रोक्साइड आर। मेटल हाइड्रोक्साइड के जो कोलाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, या नन ऑफ दीज, या बोथ पॉजिटिव और निगेटिव। तो हम जानते हैं कि जो भी कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं वो तो या पॉजिटिव होते हैं या निगेटिव होते हैं। तो मेटल्स हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि मेटल सल्फाइड जो होते हैं वो निगेटिव कोलाइड होते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड और पॉजिटिव सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है रेट किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे, कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर, क्योंकि उसका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका रेट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। अब जानते हो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर की में क्या है? कोई सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस जो भी चीज़ें हैं, और टोटली अगर टेम्परेचर का कोई मायने नहीं होता है अगर वैसे देखा जाए तो यूनिट अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन का कोई मतलब इसमें नहीं होता है। तो ये टोटली टाइम पे डिपेंडेंट होता है कि टाइम क्या है। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है टाइम इनवर्स। तो हो जाएगा आंसर नंबर बी, ये हमारा हो गया टाइम इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। मिल्क इज एन। मिल्क क्या है? तो मिल्क जेल है,
इमल्सन है कि एरोसॉल है। तो मिल्क इन है इमल्सन, ये लिक्विड और लिक्विड का क्या होता है, एक कोलाइडी सोल्यूशन होता है जिसमें डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है एंड डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोथ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम इन लिक्विड दैट्स कॉल्ड इमल्सन। तो मिल्क क्या है, इमल्सन। ठीक है, फिर कह रहा है ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एबव द, मतलब गैस किससे ऊपर जो है लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम लोग डिफाइन करते हैं द टेम्परेचर एबव व्हिच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड अप्लाइंग एनी प्रेशर। मतलब हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अगर गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो लिक्विफाई हो जाता है, लेकिन एक ऐसा ही टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर या उस टेम्परेचर पे कितना भी प्रेशर आप अप्लाई कर दें तो उसको लिक्विफाइड नहीं कर सकते हैं, और वो टेम्परेचर हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज। कोलाइडल पार्टिकल में जो जिगजैग मोशन होती है उसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस या डायलिसिस। तो ये हमारा होता है ब्राउनियन मोशन, इसको रैंडम मोशन भी बोलते हैं। जैसे कोलाइडल पार्टिकल पता नहीं जिधर उनका मन किया उधर वो घूमते चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे जिगजैग पाथ पे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्रेग्स इक्वेशन इज, ब्रेग्स इक्वेशन होता है, क्या होता है, 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लेमडा। तो 2 ही हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लेमडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 16 की। व्हिच इज मोस्ट पावरफुल फॉर कोगुलेशन ऑफ निगेटिव सॉल्व। अब जानते हैं कि जो निगेटिव सॉल्व है उसके लिए पॉजिटिव वाला कोगुलेशन स्ट्रेंथ मतलब कोगुलेशन करता है, और पॉजिटिव सॉल्व के लिए निगेटिव आयन की जरूरत होती है। तो हमारे पास निगेटिव सॉल्व है, और हम लोग हार्डी-सुल्जे रूल के अकॉर्डिंग जानते हैं जिसकी जितनी ज़्यादा बैलेंसी होती है उसकी कोगुलेशन स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ एल्यूमिनियम की है 3, SN टिन की है +4, SN की +2 और यहाँ Na+1। तो यहाँ पे +4 की हम जानते हैं कि इसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा है, इससे इसकी कोगुलेशन स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। 17 की बात करते हैं। फॉर द कर्व y इक्वल्स टू x³ + 1 इफ x इक्वल्स टू -2 एंड +2 y इज। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू रखनी है -2 और +2 रखनी है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी। देखो अगर हम लोग -2 रखें तो -2 की पावर 3 + 1, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 तो हो जाएगा -8 और +1, तो ये हमारे पास हो जाएगा -8 + 1 तो -7 हो गया। ठीक है, -8 + 1 हमारा -7 हो गया, और अगर हम 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 1 9, तो -7 का 9 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, व्हिच इज एन आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड हमारी इनपुट है, मॉनिटर ये हमारी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इज, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्या है, एमिनो एसिड ये कैटालिस्ट नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट भी कैटालिस्ट नहीं होता है, एंजाइम्स पढ़े हैं, एंजाइम्स और कैटालिस्ट। तो एंजाइम जो होते हैं ये क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है, आंसर नंबर सी। विद द डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर। अब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना आपने सीखा होगा, इसमें नन ऑफ दीज सही है, आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका हम लोग आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, LCD स्टैंड्स फॉर, LCD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नंबर 1 हो गया। फिर कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na एंड Cl इन NaCl इज, सोडियम क्लोराइड में Na+ की और Cl- की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है। कोऑर्डिनेशन मतलब नंबर ऑफ आयंस सराउंडेड बाई एनी एटम, किसी एटम के या किसी आयन के चारों तरफ कितने आयंस प्रेजेंट है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो NaCl में Na के अलॉन्ग 6 होते हैं और Cl के अलॉन्ग भी 6 होते हैं, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6,6। Na की भी 6 और क्लोरीन की भी 6। गोल्ड नंबर ऑफ A, B, C and D आर 0.005, 0.05, 0.5 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, व्हिच हैव मोस्ट प्रोटेक्टिव पावर। हम जानते हैं कि जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होता है उसकी प्रोटेक्शन पावर सबसे ज़्यादा होती है। गोल्ड नंबर जिसका कम है यानी प्रोटेक्शन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर, तो जिसका गोल्ड नंबर कम उसकी प्रोटेक्शन पावर सबसे ज़्यादा। तो गोल्ड नंबर सबसे कम किसका है, A का, वो है 0.005, तो इसकी प्रोटेक्शन पावर सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1। लायोफोबिक कोलाइड्स आर,
अब हमने पढ़ा है कि लायोफिलिक कोलाइड्स और लायोफोबिक दो चीज़ें होती हैं जो वाटर लविंग और एक वाटर हीटिंग होती हैं। तो वाटर लविंग वाला रिवर्सिबल होता है और वाटर हीटिंग वाला इरिवर्सिबल होता है। तो लायोफोबिक जो है वो वाटर हीटिंग है और ये हमारा क्या होता है, इरिवर्सिबल कोलाइड होता है। स्मोक इज दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ कोलाइड। तो स्मोक कैसा टाइप है, दैट्स इज एरोसॉल। स्मोक इज एरोसॉल। तो ये हमारा हो गया एरोसॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट गोल्ड नंबर। इसमें से सबसे ज्यादा गोल्ड नंबर किसका होता है, तो हम अगर बात करें तो स्टार्च का होता है सबसे ज्यादा 25। स्टार्च का होता है गोल्ड नंबर 25। द नंबर ऑफ द एटम इन BCC इज बॉडी सेंटर्ड। BCC देखो, बॉडी सेंटर्ड का मतलब एक क्यूब के बीच में भी होगा और क्यूब के क्या 6 सरफेस पे, सॉरी 8 कॉर्नर पे। एक हमारा अगर हम बात करें BCC की बात करें तो जैसे हमारा ये क्यूब हो गया, ठीक है, तो एक इसके बॉडी मतलब बॉडी सेंटर मतलब बिल्कुल सेंटर में और इसके 8 कॉर्नर पे। तो इसका अगर हम नंबर ऑफ एटम की बात करें तो 1 हो गया, प्लस 8 कॉर्नर पे कितने हैं 8 और सबका कंट्रीब्यूशन है 1/8। तो 8 1 जा 8, तो 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ एटम इन BCC में हो गया हमारा क्या 2। अगर हम लोग FCC में फेस सेंटर की बात करें तो ऐसे फेस सेंटर में भी निकाल लेंगे। 6 फेसेज होते हैं, 6 पे 1 है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, हाफ है। तो 6 × हाफ हो गया, तो ये हो गया 3, ठीक है। और अगर हम अगर सिंपल में बात करें तो सिंपल में क्या होगा, केवल कॉर्नर पे होंगे, उसका कंट्रीब्यूशन 8 कॉर्नर पे और उसके हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमारा BCC में हो जाता है 2। Which will show हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें शो होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक कंडीशन आप याद कर लीजिए, FON। अगर किसी कंपाउंड में फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, फोन है, जो हमारे हाथ में है फोन है, ठीक है, तो फोन अगर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो देखो HF में फ्लोरीन है, वाटर में ऑक्सीजन है, अमोनिया में नाइट्रोजन है, तो ऑल द एबव मतलब इस सब में तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वाटर में भी होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी होगा और अमोनिया में भी होगा, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन इज, आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो, PV = nRT होता है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन इज, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो ये हमारा K = AE⁻⁻E/RT होता है। इसके डिफरेंट फॉर्म आपको ऑप्शन में मिलेंगे, तो आपको ये याद कर लेना है कि K होता है AE⁻⁻EM/RT। E जो होता है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 31 की। हाफ टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 168 सेकेंड। द रेट कांस्टेंट इज, देखो इसके लिए क्या होता है, रेट कांस्टेंट का फार्मूला होता है K = 0.69/20/T²। अब यहाँ पे T½ मुझे पता है, ठीक है, फर्स्ट जो है 168 है, तो इसको 168 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻³ ये हो जाएगा हमारा रेट कांस्टेंट K की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁻m × x⁻n इज। देखो ये हमारा थोड़ा क्या है, पावर से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे हम फार्मूला पढ़े A⁻m × A⁻n = A⁻m+n। सेम चीज वही लिखा हुआ x⁻m × x⁻n। तो अगर बेस सेम हो तो हम जानते हैं पावर को ऐड कर लेते हैं। तो बेस यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम ऐड कर लेंगे तो x पावर हो जाएगा m + n। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा B, ठीक है। ALU स्टैंड फॉर, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। तो हमारा हो जाएगा ALU की यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, फास्टेस्ट प्रिंटर इज, सबसे तेज प्रिंटर, फास्टर प्रिंटर कौन सा होता है, तो होता है हमारा लेजर प्रिंटर जो होता है वो सबसे तेज होता है, ठीक है। Which one is not कोलाइड, इसमें से कौन सा कोलाइड नहीं है, तो स्मोक कोलाइड है, लेकिन एयर क्या है, कोलाइड नहीं, एयर एक मिक्सचर है, ठीक है, एयर मिक्सचर है। इंक भी कोलाइड है, ब्लड भी एक कोलाइड है, लेकिन एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट एन इमल्सीफायर, देखो इमल्सीफायर क्या करता है, इमल्सीफायर करता है स्टेबिलिटी बढ़ाता है। स्टेबिलिटी किसकी बढ़ाता है, कोलाइडल सोल्यूशन की। तो स्टेबिलिटी बढ़ाना है तो इसका मतलब क्या है, स्टेबलाइजर, ठीक है। एन इमल्सीफायर इज स्टेबलाइजर, ठीक है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज, देखो ग्राहम्स लॉ जो होता है वो डिफ्यूजन से रिलेटेड है कि जो
गैस हैं अगर उसको एक्सपेंड किया जाए तो वो जो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो उनके डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट डी, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर रूट डी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता है। ठीक है, अब वान डर वाल इक्वेशन जो आइडियल गैस इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म होता है वो वान डर वाल इक्वेशन होता है, और ये होता है P + A/B² इंटू V - B = RT। अब ये A और B ये सब जो हैं वान डर वाल के कांस्टेंट हैं। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, √3RT/m। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल जो होता है √8RT/m होता है, और एवरेज स्पीड होता है √2RT/। ठीक है, विद इंक्रीज द टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये क्वेश्चन कई बार पीजीटी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है कई बार पीजीटी में पूछा गया है और पीसीएस में भी पूछा गया। ठीक है, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। कहीं कहीं ये भी पूछा जाता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होता है, विस्कोसिटी भी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय, डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो डायपोल मोमेंट पहले हम सीखेंगे क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जैसे +q एंड -q आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस d, देन द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो अगर +q और -q किसी स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट आउट होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डायपोल। और डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो किसी एक जो भी चार्ज है, मतलब तो इक्वल एंड अपोजिट है, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में है। ठीक है, और डिस्टेंस अगर d है तो इसका जो प्रोडक्ट होता है यानी q × d, तो वही q × d को हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट, या q × l मान लो कहीं लिखा हुआ है तो भी क्या होता है, उसको जो भी डिस्टेंस आप मानेंगे, अगर d मानेंगे तो d हो गया, l मानेंगे l हो गया, 2l मानेंगे 2l हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीज मानना है। तब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, हर कोई जानता है, छोटा बच्चा भी जानता है। विच है फिक्स्ड अरेंजमेंट, देखो हम जानते हैं कि जो हमारे पास सॉलिड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन होता है, एक एमॉर्फस होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जिसमें फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है, एमॉर्फस मतलब जिसमें रैंडम एनवायरनमेंट है, जिसका कोई मतलब नहीं कि किस तरीके से, जैसे लकड़ी है, सॉलिड है, लेकिन उसमें अरेंजमेंट का कोई पता नहीं है। लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड, जैसे हमारे पास नमक है, साल्ट है, तो उसमें जानते हैं कि एक Na के चारों तरफ 6 Cl- है और एक Cl के चारों तरफ भी 6 Na+ है, तो ये क्या है, फिक्स अरेंजमेंट है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन। तो फिक्स अरेंजमेंट किसमें होता है, तो वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, H2S3 इज निगेटिव सॉल्ट, जो हम पहले बता चुके हैं, हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव होते हैं और सल्फाइड जो है वो निगेटिव सॉल्ट होते हैं। द हाईएस्ट प्रेसिपिटेटिंग पावर इज, तो क्या होता है कि ये हमारा निगेटिव सॉल्ट है, तो इसको कौन ज्यादा प्रेसिपिटेट करेगा, जिसके पास पॉजिटिव वाले के पास पावर ज्यादा होगी। तो यहाँ एल्यूमिनियम है, Al बनाता है 3+, यहाँ पे Na है, वो बनाता है 1+, यहाँ कैल्शियम है, ये बनाता है 2+, यहाँ पोटेशियम ये भी बनाता है 1+। तो प्रोटेक्शन पावर किसकी ज्यादा होगी या प्रेसिपिटेशन पावर किसकी ज्यादा होगी, तो ये हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम, तो AlCl3। कागुलेशन पावर गवर्न बाई, तो कागुलेशन पावर को किस रूल से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो वह है हार्डी-सुलजे रूल। इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि कागुलेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसी ऑफ द आयन, आयन के पास कितना ज्यादा चार्ज है वही क्या उसकी कोगुलेशन पावर होगी, कोगुलेशन पावर इसकी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, द हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अभी हमने बताया था 0.6930/K, ये हम अभी प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूले से निकाला था 168 से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। द टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट ऑफ क्यूब इज, तो क्यूब में टोटल कितने सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, तो क्यूब में टोटल होते हैं 23। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो वो हमारा होता है CPU। अब CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पाई, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और इसमें इसको लिखा जाता है 3.14। ठीक है, 3.14 कहें या कहें 24/7। ठीक है,
लिक्विड क्रिस्टल है। लिक्विड क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं? तो लिक्विड क्रिस्टल जो है हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। तो ये हमारे हो गए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर टीजीटी, पीजीटी एंड अदर कॉम्पिटिशंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के भी ऐसे सेपरेटेड 50-50 क्वेश्चन कम से कम हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे पीजीटी का एग्जाम या टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार जरूर देखें। आई होप कि आपको इससे कुछ मदद मिल सकती है। अगर 4-5 क्वेश्चन भी आपको इससे मिल गए तो कहीं ना कहीं मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेस हो जाएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।